Hello, my dear students. Welcome to the moral science class. This is the chapter number 6 from your moral science book, The Religion. Do you know why do we need to learn about religion? Let's discuss, let's have a good look on this. Do you know India is a big country and people of many religions live here? We have different religions like we have Hindu, Sikh, Muslim, क्रिश्चियंस, बहुत तरह के बहुत रिलीजन के लोग इंडिया में रहते हैं एंड वी हैव डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप लाइक वी मुस्लिम्स वी ऑफर आवर प्रेयर इन मस्जिद। जो सिख होते हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं, जो क्रिश्चियंस होते हैं दे प्रे टू गॉड इन चर्च, ठीक है ना। इसी तरह डिफरेंट रिलीजन्स, जो हिंदू होते हैं वो टेम्पल जाते हैं। इसी तरह डिफरेंट रिलीजन के लोग डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप होती है उनकी जहाँ पे वो प्रे करते हैं। It is many teaching of all the religions are almost same. For example, हमें हमारे religion में let's take the example of Sikh. ओके जो सिख होते हैं ना, उनके रिलीजन में ये कहीं नहीं बताया गया है, ये कहीं नहीं दिखाया गया है कि हमें किसी से नफरत करनी चाहिए, हमें किसी की डिसरेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें किसी को हेट करना चाहिए। एंड दिस टीचिंग इज सेम इन मुस्लिम्स की मज़हब में, उनके रिलीजन में ये नहीं दिखाया गया है कि हमें दूसरों के साथ नफरत करनी चाहिए, हमें किसी की रेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। एंड सेम इज़ द केस विद हिंदू, सेम इज़ द केस विद क्रिश्चियन, ठीक है ना। एंड दीज आर द टीचिंग्स, सम ऑफ द टीचिंग्स डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर आर लाइक दे आर सेम। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी भी रिलीजन में हर एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हमें ये दिखाया गया है कि हमें जो भी इसमें हम देखते हैं कि हर एक रिलीजन में जो टीचिंग्स होती है ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सेम है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, हमारे में मुस्लिम बच्चों में क्या होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसका मुंडन करते हैं। बट इन केस ऑफ सिख, जो सिख होते हैं तो वो बाल बिल्कुल भी नहीं काटते बच्चों के। दैट मीन्स हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये हर एक चीज़ सेम है। नो, नॉट एट ऑल। हर एक चीज़ सेम नहीं हो सकती, बट मैनी थिंग्स आर सेम, है ना। लाइक सम टीचिंग्स, देयर आर सो मैनी टीचिंग्स विच आर सेम, लाइक we all are the children of God and we should respect all religions. चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हम सब लोगों को हर एक रिलीजन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। लाइक टू लव ऑल द ह्यूमैनिटी, हर एक रिलीजन में ये तो बताया गया है कि हमें हर एक रिलीजन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, लव करना चाहिए। ओके, नो रिलीजन बिलीव्स इन फॉल्सहुड, डिसऑनेस्टी एंड वायलेंस। किसी भी रिलीजन में हमें ये नहीं दिखाया गया है, ये नहीं डिस्कस किया गया है कि हमें दूसरे रिलीजन की डिसरेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें गलत रास्ते पे चलना चाहिए। नो, हमें वायलेंस करनी चाहिए। नो, ये कहीं भी नहीं दिखाया गया है। कॉन्फ्लिक्ट एंड हेट्रेड, कोई भी किसी से भी नफरत नहीं करनी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। नो, कोई भी मजहब हमें ये नहीं सिखाता है कि हमें दूसरों से लड़ना चाहिए, हमें किसी से नफरत करनी चाहिए। हमें मतलब जैसे कि हम सबको पता है, समटाइम्स पीपल बिलीव इन डिफरेंट पीपल फाइट विद ईच अदर इन द नेम ऑफ रिलीजन। हिंदू मुस्लिम हो जाता है तो क्या होता है ना कि हम एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, किस चीज़ से? अपने रिलीजन को लेके, कि आपने, हमारा रिलीजन ये कहता है, हमारा रिलीजन ये कहता है, तो हम क्या करते हैं, हम आपस में लड़ते हैं। बट दिस इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि हमें किसी भी रिलीजन में ये नहीं बताया गया है कि हमें किसी से नफरत करनी चाहिए, हमें किसी को हेट करना चाहिए, हमें किसी के साथ झगड़ना चाहिए। रिमेंबर, गॉड डिड नॉट क्रिएट हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। ओके, जो गॉड है उसने एक इंसान को बनाया है, उसने एक इंसान को बनाया है एंड ही इज़ द ओनली पर्सन। गॉड ने एक इंसान को, एक बंदे को बनाया है एंड इट इज़ वी humans who created different religions and who created different status, different caste, different creed, different culture. किसी भी मज़हब में गॉड ने हमें ये नहीं कहा है कि आप हिंदू हो तो आप ऐसे ड्रेस पहनो, आप ऐसे बात करो, आप ये वाला स्टेटस अप्लाई करो अपनी लाइफ में। नो,
इट इज़ वी ह्यूमन बींग्स, हम खुद ही डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जी वो गरीब है तो इसके साथ हमें गैप रखना है, जी हमें अमीर लोगों के साथ चलना है, हमारा लाइफ स्टेटस ऐसा है, वो है, ये है, किसी की शक्ल अच्छी है, कोई गोरा है, कोई काला है। दीज आर द डिफरेंट थिंग्स जो कि इंसान खुद ही डिफ्रेंशिएट करता है। बट जो गॉड है, गॉड ने सबको इक्वल बनाया है, उसने कोई भी डिफरेंस नहीं रखी है। ट्रू रिलीजन इज दैट विच बाइंड अस टुगेदर। डू यू नो, हम कहते हैं ट्रू रिलीजन, हम ये नहीं कहेंगे दैट आई एम सिख और मैं कहूँगी मेरा रिलीजन सबसे अच्छा है, यू आर मुस्लिम एंड आप कहोगी आपका रिलीजन सबसे अच्छा है, मैं कहूँगी आई एम क्रिश्चियन मेरा रिलीजन सबसे अच्छा है। नो, वी आर नॉट सपोज टू टॉक टू लाइक दिस। बट हमें ये ध्यान रखना है कि हर एक रिलीजन जो है, हमें हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड एवरी रिलीजन टेल अस दैट एवरी रिलीजन, दैट ट्रू रिलीजन इज दैट विच बाइंड अस टुगेदर, जो हम सबको एक साथ रखे, दैट इज ट्रू रिलीजन। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ स्कूल। हम क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं, वहाँ पे सिख भी हैं, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी इज सिख स्टूडेंट्स एंड मुस्लिम स्टूडेंट्स। तो हमने देखी है फ्रेंडशिप किस में होती है, सिख स्टूडेंट्स और मुस्लिम स्टूडेंट्स की आपस में फ्रेंडशिप होती है, बॉयज़ गर्ल्स की आपस में फ्रेंडशिप होती है। वहाँ पे तो हमें ये कंसेप्ट नहीं है, हमें तो स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता है कि सिख बच्चों के साथ नहीं चलना है, उनके साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी है। बॉयज़ को हमने ये नहीं सिखाया है कि आप गर्ल्स के साथ बात मत करो, गर्ल्स को हमने ये नहीं सिखाया है कि आपको बॉयज़ के साथ बात नहीं करनी है। नो, देयर इज़ नथिंग लाइक दिस। तो हमें ये ध्यान में रखना है दैट हमारा जो रिलीजन है, जो हर एक रिलीजन है, वो हमें ये सिखाता है दैट बाइंड अस टुगेदर, जो हम सबको एक साथ रखता है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मदर टेरेसा, आपने तो नाम सुना ही होगा। शी सर्व्ड द ऑर्फन एंड पुअर सफरिंग पीपल। जो भी गरीब बच्चे हैं ना, उनका ऑर्फनेज चलता है, जो भी गरीब बच्चे होते हैं वो उनकी बहुत हेल्प करती है। एंड अकॉर्डिंग टू हर, लाइक शी, एज वी नो दैट शी वॉज ए क्रिश्चियन लेडी, she was a Christian lady. She said, I serve God through the service of poor and sick. मैं गॉड को सर्व करती हूँ, मैं गॉड की इबादत करती हूँ, मैं ऊपर वाले की, मतलब अपनी गॉड की मैं इबादत करती हूँ, मैं उनकी सर्विस करती हूँ। किस तरह से? इस तरह से, जब मैं किसी गरीब बच्चे को खाना खिलाऊंगी, जब मैं किसी गरीब बच्चे की केयर करूंगी, जब मैं तभी उन्होंने क्या किया था, वो गरीब बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करती थी। और कोई बच्चा बीमार हो, कोई बच्चा गरीब हो, उनकी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। सो ऑलवेज डू गुड डीड्स एंड बी ग्रेटफुल। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और थैंक गॉड करना चाहिए। हमेशा हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए कि हमारे पास जितना भी है, वट एवर वी हैव, दैट इज़ एनफ फॉर वी। कभी ये मत कहो कि वो अमीर है, मेरे पास इतना नहीं है, उसके पास 2 ड्रेसेस है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास इतना अच्छा स्कूल बैग है, मेरे पास इतना अच्छा क्यों नहीं है। नो, डोंट टॉक लाइक दिस। वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। ऊपर वाले ने जितना हमें दिया है, वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हिम, कि जितना हमारे पास है हम उसमें खुश हैं। ओके, और हमें क्या करना चाहिए, हमेशा डू गुड डीड्स, बी ग्रेटफुल and behave all with love and affection. Obey your elders and never be angry to anyone. हमेशा अपने से छोटों के साथ प्यार करना है, अपने बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करनी है, and always be polite. Be respectful, be well disciplined, and this is the true religion. आप ये सब qualities अपने आप में develop करोगे, then we can say we have developed the good religion among you. Thank you so much.